आज की कहानी का शीर्षक है भगवान की महिमा। एक बुजुर्ग आदमी बुखार से ठिठुरता और भूखा प्यासा शिव मंदिर के बाहर बैठा था। तभी वहां पर नगर के सेठ अपनी सेठानी के साथ एक बहुत ही लंबी और महंगी कार से उतरे। उनके पीछे उनके नौकरों की कतार थी। एक नौकर ने फल पकड़े हुए थे, दूसरे नौकर ने फूल पकड़े थे, तीसरे नौकर ने हीरे और जवाहरात के थाल पकड़े हुए थे, चौथे नौकर ने पंडित जी को दान देने के लिए मलमल के 3 जोड़ी धोती कुर्ता और पांचवें नौकर ने मिठाइयों के थाल पकड़े थे। पंडित जी ने उन्हें आता देखा तो दौड़ के उनके स्वागत के लिए बाहर आ गए। बोले, आइए आइए सेठ जी, आपके यहाँ पधारने से तो हम धन्य हो गए। सेठ जी ने नौकरों से कहा, जाओ तुम सब अंदर जाके थाल रख दो। हम पूजा पाठ संपन्न करने के बाद भगवान शिव को सारी भेंट समर्पित करेंगे। बाहर बैठा बुजुर्ग आदमी ये सब देख रहा था। उसने सेठ जी से कहा, मालिक, 2 दिनों से भूखा हूं, थोड़ी मिठाई और फल मुझे भी दे दो खाने को। सेठ जी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। बुजुर्ग आदमी ने फिर सेठानी से कहा, ओ मेम साहब, थोड़ा कुछ खाने को मुझे भी दे दो, मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं। सेठानी चिढ़ के बोली, बाबा, ये सारी भेंटें तो भगवान को चढ़ाने के लिए है, तुम्हें नहीं दे सकते। अभी हम मंदिर के अंदर घुसे भी नहीं है और तुमने बीच में ही टोक लगा दी। सेठ जी गुस्से में बोले, लो, पूजा से पहले ही टोक लग गई। पता नहीं अब पूजा ठीक से संपन्न होगी भी या नहीं। कितने भक्ति भाव से अंदर जाने की सोच रहे थे और इसने अड़चन डाल दी। पंडित जी बोले, शांत हो जाइए सेठ जी, इतना गुस्सा मत होइए। अरे, क्या शांत हो जाइए पंडित जी, आपको पता है पूरे शहर के सबसे महंगे फल और मिठाइयाँ हमने खरीदे थे प्रभु को चढ़ाने के लिए, और अभी चढ़ाए भी नहीं कि पहले ही अड़चन आ गई। सारा का सारा मूड ही खराब हो गया। अब बताओ, भगवान को चढ़ाने से पहले इसको दे दें क्या? पंडित जी बोले, अरे, पागल है ये आदमी, आप इसके पीछे अपना मूड मत खराब करिए। सेठ जी, चलिए आप अंदर चलिए, मैं इसको समझा देता हूँ। आप सेठानी जी के साथ अंदर जाइए। सेठ और सेठानी बुजुर्ग आदमी को कोसते हुए अंदर चले गए। पंडित जी बुजुर्ग आदमी के पास गए और बोले, जाके कोने में बैठ जाओ, जब ये लोग चले जाएंगे तब मैं तुम्हें कुछ खाने को दे जाऊंगा। बुजुर्ग आदमी आंसू बहाता हुआ कोने में बैठ गया।
अंदर जाकर सेठ ने भगवान शिव को प्रणाम किया और जैसे ही आरती के लिए थाल लेकर आरती करने लगे, तो आरती का थाल उनके हाथ से छूट के नीचे गिर गया। वो हैरान रह गए, पर पंडित जी दूसरा आरती का थाल ले आए। जब पूजा संपन्न हुई, तो सेठ जी ने थाल मंगवाई भगवान को भेंट चढ़ाने को। पर जैसे ही भेंट चढ़ाने लगे, वैसे ही तेज भूकंप आना शुरू हो गया और सारे के सारे थाल जमीन पर गिर गए। सेठ जी थाल उठाने लगे। जैसे ही उन्होंने थाल जमीन से उठाना चाहा, तो अचानक उनके दोनों हाथ टेढ़े हो गए, मानो हाथों को लकवा मार गया हो। ये देखते ही सेठानी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, पंडित जी, देखा आपने? मुझे लगता है उस बाहर बैठे बूढ़े से नाराज होकर ही भगवान ने हमें दंड दिया है। उसी बूढ़े की अड़चन डालने की वजह से भगवान हमसे नाराज हो गए। सेठ जी बोले, हाँ, उसी की टोक लगाने की वजह से भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार नहीं की। सेठानी बोली, क्या क्या हो गया है इनके दोनों हाथों को? अचानक से हाथों को लकवा कैसे मार गया? इनके हाथ टेढ़े कैसे हो गए? अब क्या करूं मैं? जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी हाथ जोड़ करके सेठ और सेठानी से बोले, माफ करना, एक बात बोलूं आप दोनों से। भगवान उस बुजुर्ग आदमी से नाराज नहीं हुए हैं, बल्कि आप दोनों से रुष्ट होकर भगवान आपको ये दंड दिया है। सेठानी बोली, पर हमने क्या किया है? पंडित जी बोले, क्या किया है आपने? मैं आपको बताता हूँ। आप इतने महंगे उपहार लेकर आए भगवान को चढ़ाने के लिए, पर ये आपने नहीं सोचा कि हर इंसान के अंदर भगवान बसते हैं। आप अंदर भगवान की मूर्ति पर भेंट चढ़ाना चाहते थे, पर यहाँ तो खुद उस बुजुर्ग आदमी के रूप में भगवान आपसे प्रसाद ग्रहण करने आए थे। उसी को अगर आपने खुश होकर कुछ खाने को दे दिया होता, तो आपके उपहार भगवान तक खुद ही पहुंच जाते। किसी गरीब को खिलाना तो स्वयं ईश्वर को भोजन कराने के समान होता है। आपने उसका तिरस्कार कर दिया, तो फिर ईश्वर आपकी भेंट कैसे स्वीकार करते? सब जानते हैं कि श्री कृष्ण को सुदामा के प्रेम से चढ़ाए एक मुट्ठी चावल सबसे ज्यादा प्यारे लगे थे। अरे भगवान, जो पूरी दुनिया के स्वामी है, जो सबको सब कुछ देने वाले हैं, उन्हें हमारे कीमती उपहार क्या करने हैं? वो तो प्यार से चढ़ाए एक फूल, प्यार से चढ़ाए एक बेल पत्र से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें महंगे फल और मिठाइयाँ चढ़ा के उनके ऊपर एहसान करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है।
इससे अच्छा तो किसी गरीब को कुछ खिला दीजिए। ईश्वर खुद ही खुश होकर आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। और हाँ, अगर किसी मांगने वाले को कुछ दे नहीं सकते, तो उसका अपमान भी मत कीजिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गरीब नहीं बना है। और कहते हैं ना, ईश्वर की लीला बड़ी न्यारी होती है। वो कब किसी भिखारी को राजा बना दे और कब किसी राजा को भिखारी, कोई नहीं कह सकता। अगर आपके बुरे वक्त में जो भाई बंधु, मित्रगण या रिश्तेदार आपका साथ छोड़ रहे, उन्हें अनदेखा कीजिए। सदैव सकारात्मक रहें, सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चलते रहें जोश, जुनून व जज्बे के साथ। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।